पश्चिम बंगाल की राजनीति में किसानों को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है और यही अगली बड़ी खबर आज की है भी, जहां एक मुट्ठी चावल अभियान के तहत बीजेपी सीधे सीधे किसानों से भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश करेगी। ऐसे में बीजेपी कह रही है, दीदी आप क्या जानो, एक मुट्ठी चावल की कीमत आखिर होती क्या है, क्योंकि टीएमसी लगातार बीजेपी को बाहरी बता रही है। ऐसे में सवाल बहुत बड़ा ये कि क्या एक मुट्ठी चावल घर घर जाकर बटोरने से बंगाल का इलेक्शन बीजेपी जीत जाएगी और क्या वहां रहकर किसानों से सीधे भावनात्मक कनेक्शन बनाकर उनका दिल जीतकर दिल्ली में बैठे किसानों को मना लिया जाएगा। बिल्कुल, और देखिए एक मुट्ठी चावल के तहत करीब 73 लाख ग्रामीणों से जोड़ने की कवायद कहीं न कहीं बीजेपी की ओर से की जा रही है और उम्मीद यही कर रहे हैं जेपी नड्डा की जो वहां के किसान हैं वो मान जाएं, वो सध जाएं, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि एक तरफ दिल्ली के बॉर्डर में लगातार घमासान मचा हुआ है, तो वहीं बंगाल में चावल दान का प्रोग्राम बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। टीएमसी और बीजेपी के बीच लगातार संग्राम तेज होता जा रहा है। कब मानेंगे किसान, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार पिछले 45 दिनों से दिल्ली के दरवाजे में किसानों का तांता लगा हुआ है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बंगाल की सियासत से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर है, गृह मंत्री से मिलेंगे बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। दोपहर 12:45 पर वो दिल्ली में मुलाकात करने वाले हैं। दिल्ली पहुंचे हुए हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और 12:45 पर मुलाकात का कार्यक्रम है। पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा की जो खबरें आ रही हैं, उससे पहले भी जगदीप धनखड़ गृह मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं और आज फिर से मुलाकात होनी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर है और ये दौरा बेहद खास कहा जा रहा है। पूरा वर्तमान में आज जेपी नड्डा का शंखनाद होगा, चुनावी शंखनाद के तौर पर इसे देखा जा रहा है। मंदिर पहुंचेंगे, पूजा पाठ भी होगी और बंगाल दौरे की शुरुआत इसी शंखनाद के साथ होगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि इससे पहले भी जेपी नड्डा बंगाल के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने जमकर ममता सरकार पर निशाना साधा था और अब आज एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान की भी शुरुआत वहां पर वो करेंगे और किसान परिवार के घर दोपहर का भोजन करेंगे जेपी नड्डा। आपको बता दें, याद होगा कि जब गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर गए थे, तब भी उन्होंने गरीब किसान परिवार के घर पर भोजन किया था और अब एक मुट्ठी चावल अभियान के तहत कहीं न कहीं किसानों को साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। देश का किसान भोला भाला माना जाता है, भावनात्मक तरीके से जुड़ता हुआ माना जाता है। ऐसे में बीजेपी जानती है जमीन पर जाकर काम करना होगा। लगातार बीजेपी के बड़े चेहरे, बड़े नेता आपको पश्चिम बंगाल में दौरों पर दिख रहे हैं। आज जेपी नड्डा पहुंचेंगे, चुनावी शंखनाद करने के लिए एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत होगी, जिसमें सीधे सीधे किसानों से जुड़ने का एक कार्यक्रम है। एक तरफ दिल्ली में किसान नाराज होकर बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में चुनावी जमीन तैयार कर रही है बीजेपी। जब किसानों के घर घर जाएगी, एक मुट्ठी चावल दान में लिए जाएंगे, लेकिन इसे एक मुट्ठी चावल के तौर पर ही मत देखिएगा। ये होगा एक तरीके से संकल्प बीजेपी के साथ किसानों का कि हाँ, हम आपको अपना समर्थन देते हैं। आम लोगों के बीच में उनसे घुलने मिलने की कोशिश, उनका दिल जीतने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। कभी किसान के घर पहुंचती है, कभी लोक गायक के घर पहुंचती है, खाना खाती है। आम लोगों के बीच में लगातार अपनी जमीन तलाशने और बनाने की कोशिश। बिल्कुल, और रचना इसी बीच ये भी माना जाता है कि अगर बंगाल की सियासत में फतेह करनी है तो वहां के नायकों को सम्मान देना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे वहां पर, तो उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर की आपको बता दें कि उन्होंने विजिट किया था, वहां के लोगों से मुलाकात की थी। और अब चावल क्रांति क्या है ये भी आपको समझा देते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको दो बातें बताते हैं कि आखिर चावल क्रांति है क्या। देखिए, एक मुट्ठी चावल क्रांति का प्रतीक होता है और असहयोग आंदोलन में मुठिया प्रथा का बड़ा योगदान एक मुट्ठी चावल ने क्रांति की लौ को जन जन तक पहुंचाया था। और अब इसी एक मुट्ठी चावल से बीजेपी सियासी समीकरण बनाने की कोशिश में है। एक मुट्ठी चावल अभियान से आदिवासियों ने महाजनी प्रथा को उखाड़ फेंका था। अब ऐसे में क्या एक मुट्ठी चावल से बंगाल में राजनीतिक क्रांति का औजार बनाएगी बीजेपी? एक मुट्ठी चावल अभियान भावनात्मक जुड़ाव का भी एक जरिया है। बिल्कुल, देखिए, एक मुट्ठी चावल अभियान के जरिए बीजेपी करीब 74 लाख किसानों से यहां पर जुड़ने का प्रयास कर रही है और बीजेपी की यही कोशिश है कि किसान अगर यहां पर उनका दिल वो जीत लेते हैं तो हो सकता है कि फतेह उनके हाथ लगे और वो ममता का किला वेध ले। लेकिन किसान के घर नड्डा का लंच का प्रोग्राम है, ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, आज जेपी नड्डा गरीब किसान के घर जाएंगे, वहां पर उनके साथ वो दोपहर का भोजन करेंगे। चावल, साग, बैगन, आलू की सब्जी होगी, 5 सब्जियों का सूप तो भी बनाया जाएगा, साथ ही फूल गोभी की सब्जी और खजूर के रसगुल्ले भी वो गरीब किसान के घर पर खाने वाले हैं।
इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे थे किसान के घर या फिर लोक गायक के घर, आपने देखा होगा बेहद साधारण खाना था और उसी पॉलिसी पर अब जेपी नड्डा भी चल रहे हैं। आज किसान के घर पहुंचेंगे, लेकिन बहुत साधारण ये मेन्यू रखा गया है और इसी साधारण मेन्यू के तहत जेपी नड्डा किसान के घर खाना खाएंगे, किसान के घर घर जाएंगे, सीधे सीधे किसानों से कनेक्शन बनाने की कोशिश और उन्हें मनाने की कोशिश भी होगी जो नाराज किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। ऐसे में आप जान लीजिए कि आगे आगे और भी बड़े चेहरे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल में पहुंचेंगे। सियासी समीकरण कैसे बीजेपी के पक्ष में आए, ये लगातार बीजेपी के टॉप लीडर्स आगे स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं। बीजेपी बंगाल चुनाव में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है, लगातार दौरे बता रहे हैं। लिहाजा इसी महीने पीएम मोदी खुद बंगाल जाकर चुनावी शंखनाद भी कर सकते हैं और खास तारीख को चुना गया है। बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें भी आ रही हैं लगातार। और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और बीजेपी की बंगाल इकाई ने पीएम मोदी को न्योता दिया है कि आप इस प्रोग्राम में आइए। और देखिए, हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है, अभी इस पर कोई औपचारिक घोषणा भी नहीं हुई है। हर महीने पीएम मोदी बंगाल का दौरा कर सकते हैं, ये भी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी इसी तरीके से दौरे हर महीने करेंगे। विधानसभा चुनाव बीजेपी पीएम के चेहरे पर लड़ने वाली है, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री बंगाल से ही होगा, ये गृह मंत्री अमित शाह साफ कर चुके हैं।